नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान में सत्ता पक्ष के बीच घमासान जारी है। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में लगातार उलटफेर जारी है और इसी बीच सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की चुप्पी पर चर्चाओं का दौर जारी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आखिरकार चुप क्यों है? क्या ये चुप्पी बीजेपी में तूफान से पहले की शांति तो नहीं? प्रदेश की सियासत में राज्य की चुप्पी के कई मायने फिलहाल निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे प्रदेश बीजेपी में अपनी अनदेखी से सख्त नाराज है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे से बातचीत की है। इसी के साथ विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी में बड़ी हलचल के संकेत भी मिल रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही बीजेपी भी विधायकों की बाड़ेबंदी कर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की थी, तो वहीं उधर कांग्रेस में सियासी गहमागहमी भी फिलहाल चल रही है। तो आपको बता दें कि लगातार पल पल में राजस्थान का सियासी घटनाक्रम बदलता नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी की है, 8 दिन आज हो गए हैं जैसलमेर में विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब संकेत फिलहाल ये भी मिल रहे हैं कि बीजेपी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर अब सियासी घमासान का केंद्र बना हुआ है। जैसलमेर के होटल से प्रदेश की सरकार फिलहाल अब चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो वहीं इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए नीरज शर्मा वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जयपुर से फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं 8 दिन आज हो गए हैं जैसलमेर में कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है, तो वहीं अब दूसरी तरफ अब संकेत फिलहाल ये भी मिल रहे हैं कि बीजेपी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर सकती है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? देखिए, रोचक स्थिति यहाँ राजस्थान के अंदर सियासी घटनाक्रम को देखने को मिल रही है, जहां अब तक ये सियासी कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि वसुंधरा राजे का जो सरकारी बंगला है उसको खाली नहीं करवाया गया मौजूदा सरकार की ओर से। पिछला जो माथुर आयोग बैठा था जिसमें वसुंधरा राजे के कार्यकाल की जांच करवाई गई थी, उस आयोग का क्या रहा? आयोग भंग हो गया, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, वसुंधरा पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक और ये भी सियासी चर्चाएं रहती हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बहुत अच्छे संबंध हैं और मित्रवत संबंध है। निश्चित रूप से समय समय पर ये चर्चाएं जो हैं वो बल लेती रही हैं, लेकिन अभी हालिया समय में जो परिस्थितियां बनी हैं वो केवल कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत के लिए या सचिन पायलट के लिए कटु नहीं है, बीजेपी के लिए भी कटु परिस्थितियां बनती अब नजर आ रही हैं। राज्यसभा चुनाव से इसकी एक हालिया दौर की शुरुआत हो गई थी। वैसे तो शुरुआत काफी पहले थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के इस वक्त की देखने को मिला कि जैसे कांग्रेस ने अपनी बाड़ेबंदी की थी होटल फेयरमाउंट में, उसी दौरान बीजेपी को भी अपनी एक बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी होटल क्राउन प्लाजा जयपुर के अंदर। तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि बीजेपी के अंदर बगावत का डर नहीं था तो क्यों बीजेपी को बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को डर था कि कांग्रेस सत्ता के अंदर है, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी के विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर जाए। निश्चित रूप पर कांग्रेस बीजेपी आलाकमान के पास भी लगातार सूचनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन हाल में बीजेपी की ओर से एक पदाधिकारियों की सूचियां निकली हैं। इस सूची के अंदर राजस्थान से दिया कुमारी को, मदन दिलावर को, 2 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनको महामंत्री बनाया गया है। निश्चित रूप से इससे वसुंधरा राजे खेमे के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और दिया कुमारी के जो महल है, राजमहल पैलेस, उसको लेकर के एक बड़ा विवाद था। जयपुर की सड़कों तक वो विवाद आया था। बाद में केंद्र सरकार को मतलब बीजेपी के अंदर आलाकमान को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करके इस मामले को सॉल्व कराना पड़ा था जी। जयपुर की पूर्व राज्यपाल माता जो है वो भी सड़कों पे उतरी थी। राजपूत समाज ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था, वो अभी लोग भूले नहीं है। और दिया कुमारी का जो वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में माना जा रहा है कि दिया कुमारी को बीजेपी आलाकमान की ओर से राजपूत चेहरे के रूप में, एक शतरानी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है।
हालांकि जो दिया कुमारी थी उनको बीजेपी में लाने वाली भी वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उनको सदस्यता दिलाने वाली भी वसुंधरा थी, यहां तक कि पार्टी में पद दिलाने वाली भी वसुंधरा थी। लेकिन पिछले कुछ समय से वसुंधरा और दिया के बीच जो गतिरोध की स्थिति बनी थी, उसके बाद में दिया कुमारी को प्रोजेक्ट करके और महामंत्री का पद दिया जाना, मदन दिलावर जो कि आरएसएस से आने वाली लॉबी से आने वाले नेता हैं लेकिन वसुंधरा से उनकी पटरी नहीं बैठती, उन्हें पद देना, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिसमें वसुंधरा राजे की आपके पास वापस आएंगी। यहाँ पर हमारे साथ राखी राठौर जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी नेता हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राखी जी न्यूज इंडिया में। थैंक यू आयुषी जी। राखी जी, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे थे जब से सियासी घटनाक्रम राजस्थान का बदला है, बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर रही है। कांग्रेस के विधायकों की जब बाड़ेबंदी की गई थी, तमाम सवाल यहां पर उठाए गए थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और इसलिए बाड़ेबंदी की नौबत आ गई। और अब जब ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से विधायकों की बाड़ेबंदी होने वाली है, इसे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसी बात आयुषी जी, ये इनके इंटरनल प्रॉब्लम है और एक विश्वास की कमी, जैसे आपने कहा, उसी वजह से लगभग 1 महीने से ये लोग बाड़े में बंद हैं। और जैसा कि अभी न्यूज आ रही है कि लगातार उनके पीछे सुरक्षा कर्मी तैनात होता है, उनको अलाउड नहीं होता कमरे से बाहर निकलना, आपस में बातचीत करना, अगर बाहर निकल रहे हैं तो भी एक सुरक्षा कर्मी पीछे चलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि आपस में ट्रस्ट की कमी है। और मुझे लगता है कि इस तरह के विश्वास की कमी के साथ में कब तक जाकर अगर आप सरकार को चला पाएंगे और कब जनता को एहसास होगा कि राजस्थान प्रदेश में सरकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बाड़ेबंदी की आपने बात की, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा पूरा टीम इंटैक्ट है, हमें बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सभी नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को सब पे विश्वास है। आपसी विश्वास से भारतीय जनता पार्टी हमेशा लबरेज रही है। तो क्यों आखिरकार ये संकेत फिलहाल दिए जा रहे हैं? क्या अब ये भी माना जाए कि बीजेपी को भी अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये तमाम संकेत दिए जा रहे हैं? या फिर कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे ने अभी तक जो चुप्पी साधी हुई है, क्या इसके पीछे का कारण इसे बताया जाए? देखिए, वसुंधरा मैम की आप जहां तक बात कर रहे हैं, आपने ट्वीट देखे होंगे ना, ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने अवगत कराया कि उनका कोई कार्यक्रम था जो सावन के महीने में चला, और उन्होंने इस बात से भी कहा कि जब भी उनकी जरूरत होगी वो यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए हमेशा तैनात रहेंगी, तैयार रहेंगी। तो इसीलिए ये बातें सिर्फ और सिर्फ चीजों को डाइवर्ट करने की बात की जा रही है, जबकि प्रॉब्लम जो है वो कांग्रेस के अपने खेमे में है। लेकिन राखी जी, कहीं ना कहीं आपको ये भी मानना होगा कि जिस प्रकार से पूरा सियासी घटनाक्रम राजस्थान का चल रहा है, शुरू से ही बीजेपी पर तमाम आरोप यहां पर लगे हैं, चाहे बात करें आरोप प्रत्यारोप की या फिर आपके नेता पर ऑडियो वायरल करने की, तमाम उस समय से हम देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोली है। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के साथ जो मित्रता वसुंधरा राजे की है, क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे वो कारण है? या फिर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की राजस्थान में हार हुई थी, उस प्रकार से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को अब अनदेखा किया जा रहा है, या इसके पीछे ये कारण माना जाए? बिल्कुल, एक्चुअली ये जो आप बातचीत कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहे ना कि बेसलेस बात मुझे लगती है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जमीनी हकीकत के जो बातचीत है वो की जा रही है, क्योंकि बीजेपी पे लगातार हमला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की एक सोची समझी नीति है, जिससे कि वो अपने अंदर हुए कलह को छुपा सके, अपनी नाकामी को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक भ्रम पैदा कर सके। और इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक मैडम की बात है, वसुंधरा जी हमारी सम्मानीय नेता है, राजस्थान भाजपा के अंदर उनका एक बहुत बड़ा स्थान है, और जिस तरह से पूरा सीन रहा 1 महीने का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया, और जिस तरह से एक एक्टिव प्रतिपक्ष की तरह और आक्रामक रूप से हमने हमेशा जनता की बात सबके सामने रखी है और उस काम को पूरा किया। जब सब कुछ तय है, जब कुछ सही चल रहा है, तो जैसे जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से वो आएंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। अभी तक जरूरत लगी नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, और जैसे ही जरूरत होगी हमारी सम्मानीय नेता को हम लोग जरूर बुलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन राखी जी समय तो अब हो गया है, कहीं ना कहीं 14 तारीख का पूरी जनता को इंतजार है, सभी को 14 तारीख का इंतजार है। आखिरकार कितना और वसुंधरा राजे इंतजार करेंगी, या फिर आप लोग कितना इंतजार करेंगे? क्या है, न्यायपालिका बीच में है अभी। आप जानते हैं कि आज ही नोटिस तामील हो रहे हैं, और वो भी डीजे डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू ये काम किया जा रहा है। तो अभी ये प्रक्रिया, अभी जो भी पोजीशन है वो बहुत क्लियर नहीं कही जा सकती, जब तक कि 11 तारीख को माननीय कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता, तब तक स्थिति क्लियर नहीं है। राखी जी, यहाँ मेरा एक प्रश्न है कि क्या कारण है वसुंधरा राजे सिंधिया जो है अब तक इस पूरे मामले पर मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं,
लेकिन दूसरी ओर अगर अंदर खेमे की बात करें, वसुंधरा राजे को जिस तरीके से राजस्थान में 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी आला कमान ने चुनाव में हार के बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देकर के राजस्थान की राजनीति से साइडलाइन किया हुआ है। और लगातार जो लॉबी की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनको बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तभी भी वसुंधरा राजे के खेमे ने पूरी तरीके से विरोध किया। आखिर में एक बीच का रास्ता निकालते हुए सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी ने बनाया। फिलहाल राजेंद्र राठौड़ की अपनी एक लॉबी चलती है, वसुंधरा राजे एक अपनी लॉबी के साथ में है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो अपनी लॉबी से काम कर रहे हैं। तो लगातार बीजेपी में भी स्थिति ऐसी बन रही है। राज्यसभा चुनाव में आखिर क्यों आप लोगों को भी बाड़ेबंदी में जाना पड़ा क्राउन होटल के अंदर, अगर ऐसी बात नहीं थी तो? हेलो जी राखी जी, सवाल नीरज आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आप तक आवाज आ रही है? आवाज मुझसे क्लियर आई नहीं। नीरज जी का इंट्रोडक्शन। जी नीरज जी संवाददाता है हमारे। नीरज जी आप एक बार फिर से सवाल पूछ सकते हैं राखी जी से। जी राखी जी, मेरा प्रश्न ये है, यदि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है तो वसुंधरा राजे सिंधिया आखिर अब तक मौन क्यों है, जबकि वो प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? इतना बड़ा एक घटनाक्रम राजस्थान प्रदेश के अंदर हो रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे की चुप्पी यहां पर क्यों है? दूसरा, राज्यसभा चुनाव के समय बीजेपी को आखिर किस कारण से बाड़ेबंदी में खुद को जाना पड़ा था? होटल क्राउन प्लाजा में आपने विधायक रखे थे, उसका क्या कारण था? दूसरा, वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से साइडलाइन करके केंद्र में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और राजस्थान में जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पूरी कवायद की जा रही थी, वसुंधरा राजे ने, उनकी लॉबी ने जब विरोध किया, उसके बाद में सतीश पूनिया को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत तीनों की अपनी अपनी लॉबी यहाँ साथ में चल रही है। वसुंधरा राजे के खेमे में बड़े विधायक माने जाते हैं, इसीलिए बीजेपी आला कमान अभी तक जो है स्थिति को संभाल नहीं पाई। क्या ये सही कारण नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तीनों बातों का जवाब दूंगी नीरज जी मैं आपको। सबसे पहले वसुंधरा मैम की चुप्पी की जो बार बार बात आती है, आप ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने किसी भी तरह से इस पूरे मुद्दे को आगे उठाने में कोई कमी रखी? जब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, एक सिस्टम होता है। अभी भी अपन कैसे बात कर रहे हैं कि पहले आयुषी ने कुछ पूछा, फिर आपने कुछ पूछा, फिर मैंने कुछ जवाब दिया, और इसी तरह से सिस्टमाइज तरीके से जब सिस्टम चलता है किसी भी संगठन के अंदर, तो मुझे लगता है वहां पे ज्यादा अच्छा अनुशासन क्रिएट हो सकता है। और इसीलिए जब भी जरूरत होगी, मैंने फिर वही बात में बोलना चाहूंगी कि वसुंधरा मैम की जब भी जरूरत होगी, हमारी नेता है वो आएंगी और आकर के उस स्थिति को संभालेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी तो न्यायालय के अंदर सारा का सारा मैटर डिले चला है, तो उसमें जब क्लियर हो जाएगी पोजीशन, तो सब लोग मिलकर के तय करेंगे आगे क्या करना है। इसको उनकी चुप्पी से जोड़ना मुझे लगता ही नहीं ठीक है। आपने देखा भी होगा उन्होंने। चलिए यहाँ पर हमारे साथ काफी देर से कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं, सुरेश चौधरी जी, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी न्यूज इंडिया में आपका। थैंक यू मैम। सुरेश जी, बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और तमाम बातें भी आप यहाँ पर सुन रहे होंगे। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, संकेत ही मिल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से विधायकों की बाड़ेबंदी की जा सकती है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, बीजेपी बाड़ाबंदी पहले भी करती है और अब भी करेगी, क्योंकि बीजेपी में संदेह है, और संदेह नहीं, इनके विधायक भाग भी सकते हैं, वो कांग्रेस का समर्थन कर भी सकते हैं। और राखी मैम को पता नहीं है, वसुंधरा जी दिल्ली में लड्डा साहब से मिल रही हैं, राजस्थान की शिकायत कर रहे हैं, राजस्थान में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। इतने बड़े सीनियर नेता वसुंधरा जी, एक बार सुरेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राखी जी एक बार सुरेश जी को बात ऐसे बीच में बोलेंगे, इसलिए कि जनता इनकी सुन नहीं सके कि वसुंधरा जी का जो अपमान कर रहे हैं, वसुंधरा जी का जो नजरअंदाज कर रहे हैं, वसुंधरा जी की अनदेखी कर रहे हैं। वसुंधरा जी 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी के अध्यक्ष रही हैं। हमें ऐसे सीनियर नेताओं का अपमान करना हमारी पार्टी में कभी नहीं होता। ये बीजेपी की परंपरा है, बीजेपी इस परंपरा को निभाए, बीजेपी अपनी परंपरा में रखे। पायलट जी को कहा था, और ये जो कहते हैं कि कांग्रेस बाड़ाबंदी करते हैं, हमारी कोई बाड़ाबंदी नहीं है। हमारे विधायक एकजुट हैं, एक साथ है, वहां वो रह रहे हैं। इसलिए रह रहे हैं कि बीजेपी की पूर्व की घटनाएं, बीजेपी के पूरे करते, बीजेपी ने जो कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मध्य प्रदेश में किया, जब से हम लगातार ये पूरा घमासान राजस्थान में देख रहे हैं, सुरेश जी मेरा सवाल अब ले लीजिए। चाहते थे, वो राजस्थान की इस वीर मूवी पे नहीं दोहराने देंगे, इसलिए हमारे विधायक एक साथ बैठे।
चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। सुरेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। जिस प्रकार से लगातार आप कह रहे हो, कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ये कह रहा था कि जब आपके विधायक एकजुट है, आपके विधायकों को एक दूसरे पर विश्वास है, तो आखिरकार ये नौबत क्यों आन पड़ी है कि आप विधायकों की बाड़ेबंदी कर रहे हैं। चलिए, जयपुर में तो सही, राजधानी में तो आपने बाड़ेबंदी की, लेकिन अब काफी दूर जैसलमेर में भी अब ये नौबत आ पड़ी है कि विधायकों को वहां रखा गया है। राजस्थान की सरकार का क्या जैसलमेर से ये प्रदेश की सरकार चलेगी? देखो मैम, राजस्थान में जैसलमेर को पूरा विश्व देखने आता है, पूरा भारत देखने आता है, पर्यटक सिटी है, पुरानी और प्रसिद्ध वहां के हवेली और किले हैं। हमारे विधायक काफी दिनों से एकजुट एक साथ बैठे थे, तो उन्होंने चेंज करने के लिए बोला और चेंज करने के लिए भेज दिया। लेकिन सुरेश जी, ये बात आप गलत कर रहे हैं। कोरोना काल में आपके विधायकों को घूमने की लगी है, क्या ये सही बात है? सुरेश जी, एक मेरा प्रश्न है। कोरोना काल में हमारे विधायक कोई घूमने का काम नहीं कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से रोज बात करते हैं, बस हम बात करते हैं 24 घंटे में। जब कार्यकर्ता टेलीफोन करते हैं तब बात करते हैं। ये अभी कभी किसी चैनल पे चल रही है जेमर की, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरी 10 विधायकों से बात हुई है। हम पार्टी लेवल पे जो काम है वो बताते हैं, सुनते हैं। हम भी कार्यकर्ताओं की बात उन तक पहुंचाते हैं, हमारे पास जवाब आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे राजस्थान का मंत्रिमंडल सेक्रेटरीज में जा रहा है, काम कर रहे हैं, कैलाश चौधरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी नीरज, क्या कहना सुरेश जी, कैलाश चौधरी का एक बयान आया है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी क्षेत्र में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि वो लोग बाड़ेबंदी करेंगे तो हम तो अगर उनके अंदर फूट होगी तो हम तो उसका फायदा उठाएंगे। तो इसमें कौन सी छिपी हुई बात है? ये पहले भी ऐसा होता है और हम ये करेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने इसको स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमी पेशी होगी तो बीजेपी उस परिस्थिति का लाभ उठाएगी। जहां तक सीबीआई, ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का, आईटी एजेंसी का बात है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करने का, तो कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं कि यदि आपके अंदर कहीं कमजोरी रहेगी तो हम तो उसका फायदा उठाएंगे। देखो, मैं आपको बताऊं कि भारत की 130 करोड़ जनता, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ये खूब अच्छी तरह जानती है कि चुनी हुई सरकारों को केंद्र की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी गिराना चाहती है, प्रजातंत्र के तरह एक तंत्र लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रजातंत्र, 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, प्रजातंत्र है। कांग्रेस में हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। बीजेपी की सबसे बड़ी कमी ये है कि सरकार गिराने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती है। चौधरी जी ने तो कहा क्यों है वो आपके ठीक है, विधायकों में वो विश्वास नहीं बना पा रही है को पार्टी? गिराने का काम सुरेश जी, करती आ रही है और हमें ये पता है कि राजस्थान में ऐसा कर सकते हैं, इसलिए पहले से हम सावचेत हैं और इनके इरादे इस राजस्थान के वीर धरवा पे पूरे नहीं होने देंगे। अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये जो समय बचा है इसमें भी सरकार चलेगी। आने वाले फिर 5 साल बाद कांग्रेस का राज राजस्थान में आएगा। चलिए राखी जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? बड़ा आरोप आप पर लगा रहे सुरेश हैं। जी, क्या जरूरत पड़ेगी तो वसुंधरा राजे का भी आप स्वागत करेंगे कांग्रेस पार्टी में? देखो, क्या वसुंधरा राजे का भी आप पार्टी में स्वागत करेंगे जरूरत पड़ेगी तो? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व पार्टी अध्यक्ष हैं, विधायक हैं। आज वो वसुंधरा जी बीजेपी की, कांग्रेस कभी। चलिए राखी जी से आप सवाल जान लेते हैं। नीरज और सुरेश जी, राखी जी से जवाब ले लेते हैं। राखी जी, क्या कुछ कहना है आपका? इतना बड़ा आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि सरकारें आप लगातार गिरा रहे हैं हर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं राजस्थान में आपकी ये मनोकामना पूरी नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। सुरेश जी, अब राखी जी का जवाब जान लीजिए। सुरेश जी नहीं रख आयुषी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। जी सुरेश जी, अब आपकी बात पूरी हो गई है, राखी जी से बात कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है राखी जी, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सुरेश जी आपकी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हर प्रदेश में अब बीजेपी का यही काम रह गया है कि सरकार कहीं ना कहीं गिराने में लगी हुई है, और राजस्थान में भी यही मनोकामना कहीं ना कहीं बीजेपी की है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस इस मनोकामना को पूरा नहीं होने देगी। देखिए आयुषी जी, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। कांग्रेस का एक घड़ा है जो कि अलग जाकर के बैठा है, इनसे नाराज है, इनकी कार्यशैली से नाराज है, इनके नेतृत्व से नाराज है, और इनके बीच में डिप्टी सीएम के बीच में 1.5 साल से बातचीत नहीं है। सीएम ने मना किया हुआ है डिप्टी सीएम की फाइलें नहीं दी जाए, उन ऑफिसर्स उनकी बात ना माने। राखी जी, अगर हमारा डिप्टी सीएम सुरेश जी, माफ कीजिएगा, आप राखी जी की बात सुनिए। सुरेश जी, आप बीच में क्यों पढ़ रहे हैं? आपकी पार्टी बीच में क्यों पढ़ रही है? आपकी पार्टी का भैरव सिंह जी बीमार थे, विदेश में थे, बीच में कहा और आए? आपकी पार्टी के पीछे ऐसे लोग आंदोलन कर रहे थे, भैरव सिंह जी के खिलाफ सारा चला था। आपकी पार्टी कितनी मर्यादित है, कितनी तोड़फोड़ में विश्वास करते हो, इसके राजस्थान और भारत की जनता को पता है। बिल्कुल, कांग्रेस के बारे में सबको मालूम है कि धारा 300 आर्टिकल 356 की जितनी ज्यादा धज्जियां आपने उड़ाई है ना, उच्च
मस्ती किसी ने नहीं उड़ाई है इसके, ये लोकतंत्र क्या हमें देने की जरूरत नहीं है चौधरी जी आपको। उन्होंने सम्मान किया था, उन्होंने कहा कि हम तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते। भैरव सिंह जी बहुमत को सम्मान करना पड़ेगा, बहुमत था उनकी मजबूरी से सम्मान करना, बहुमत था हमारे पास इसलिए सम्मान करना पड़ा। अगर बहुमत होगा तो सम्मान करना पड़ेगा। अगर राखी जी सुरेश जी आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे हमें आपकी बात समझ में आएगी? राखी जी और सुरेश जी ऑप्शन ही क्या था? ये झगड़ा आपका अंदर का है, आपका डिप्टी सीएम नकारा निकम्मा आपके सीएम ने कहा है, आपके अंदर की टूट फूट, आपके आए दिन पायलट ग्रुप के जो वीडियोस आते हैं वो आपने कहा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी, अपनी हताशा को छुपाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं। अपना घर संभालिए चौधरी जी, अपने घर की बताइए कि आपके इंटरनली कितनी प्रॉब्लम है, क्यों डिप्टी सीएम आपस में इतना झगड़ा करते हैं, और आपका सेंट्रल नेतृत्व जो नेशनल लीडरशिप है वो फेल है। वो उनको मालूम था कि जितने 1.5 साल से इनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है फिर भी इसको सेटल नहीं कर पाए। कि आप अपना बताइए, बाड़ाबंदी होनी है तो वो एक दिन बाद में आप कहते नहीं होगी। आप सुनिए मेरी बात, अपने बारे 1 महीने से कोरोना से परेशान है लोग, 1 महीने से कोरोना से परेशान लोगों के बीच में जाने की जगह सारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उससे पूरा देश परेशान है, उससे राजस्थान भी परेशान है। चाहे रोजगार की बात ले लें, महंगाई की बात ले लें, नोटबंदी की बात ले लें, जीएसटी की बात ले लें, पैसा देने की बात ले लें, कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात कीजिए ना, आपकी पार्टी में वोट की बात कीजिए चौधरी जी। राखी जी यदि ये मामला राखी जी मामला यदि ये पूरा कांग्रेस का है और इनकी इंटरनल लड़ाई है तो बीजेपी के विधायक मदन दिलावर क्यों याचिकाएं इस पूरे प्रकरण में लगा रहे हैं? आखिर बीजेपी क्यों इस पूरे मामले में कांग्रेस के पचड़े के अंदर पड़ रही है, उनकी घर की लड़ाई में लड़ रही है? क्या ये राजनीति सेकना नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं? देखिए, ये एक बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हम है पॉलिटिकल पार्टी, हम वॉचफुल है। कोई गलत लगता है, कोई अनएथिकल लगता है, उसके बारे में आवाज उठाने में आप कहते गलत किया, तो फिर आप स्वीकार करो ना राखी जी। सुरेश जी अब राखी जी की बात सुनिए। सुरेश जी स्वीकार कर अरे आपके पास तो ऑलरेडी कांग्रेस का अपना इंडिविजुअल बहुमत के ऊपर फिगर है ना कि हमने हरियाणा में रख रखे हैं। सुरेश जी सवाल जब आप पूछ रहे हैं तो उसका जवाब भी सुन लीजिए, काफी देर हो गई। सुरेश जी, राखी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इनके विधायक इनसे नाराज होकर के बाहर गए हुए हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी की बात आती है। दूसरी बात, ये क्यों गए हैं, पहली वो ये जाने, इनके विधायक जाने, क्योंकि इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, बीजेपी के विधायकों ने सबसे पहले शिकायत करी कि पुलिस वालों ने उनको धमकाया, उनसे चाबी लेने की कोशिश की, उनको गाड़ी में बिठाने की जबरदस्ती कोशिश की, और उसके 2 दिन बाद इन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को। तो ये भी राखी जी बीजेपी की उड़ाई हुई है, बीजेपी के विधायक हमारे साथ बैठे हैं दोनों। आयुषी जी, आपने वीडियो देखा है वो राजकुमार रोज जी का, जो बीटीपी के विधायक है, जिन्होंने वीडियो पे एक्सेप्ट किया है कि हमें पुलिस वाले हरासमेंट कर रहे हैं, वीडियो सबने देखा है। चलिए समय की कमी के कारण हमें चर्चा को यहीं पे रोकना होगा। राखी जी, सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, और नीरज आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो पल पल का राजस्थान का सियासी घमासान बदलता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी यहाँ पर की गई है, जैसलमेर में सभी विधायकों को रखा गया, लेकिन इसी बीच संकेत ये भी मिल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी अपने सभी विधायकों की बाड़ेबंदी यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन अंतिम फैसला 14 तारीख को आना है, उसके बाद देखा जाएगा कि राजस्थान का जो ये सियासी गणित है किस ओर जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।